इंतजार की घड़ियां हो चुकी है खत्म, क्योंकि रोहित इज बैक इन पोदार हाउस। जी हाँ, पोदार हाउस में आखिरकार रोहित वापस आ ही चुका है दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं क्या क्या हो चुका है अपकमिंग एपिसोड में कि अरमान परेशान है भाई। जी हाँ, अरमान परेशान है इस बात को लेकर कि आखिरकार दादी सा के लिए गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद लेकर आया भी तो आया कौन। तभी तो वो क्रिश से पूछताछ करने लगता है कि आखिर गुरुद्वारे का प्रसाद लाया किसमें, जिसमें क्रिश तुरंत से कह देता है कि नहीं मैंने तो नहीं लाया। फिर अरमान को लगता है शायद फूफा सा लेकर आए होंगे, पर क्रिश तुरंत से जवाब दे देता है कि भाई फिलहाल तो फूफा सा अपने दादी सा को मनाने के चक्कर में काफी इंपॉर्टेंट केस में उलझे हुए हैं और इसीलिए वो ऑफिस में है, काफी टाइम से वो घर पर आए ही नहीं है। फिर क्या था, क्रिश तो वहां से चला जाता है, पर अरमान के दिलो दिमाग में सवाल जारी था। उसी दौरान उसे कियारा की आवाज सुनाई देती है जो दादी सा से कह रही होती है कि दादी सा आपकी दवाइयाँ। और उसी दौरान अरमान वहां पर चला जाता है जहां पर कियारा दादी सा को दवाई दे रही होती है और अरमान कियारा और दादी सा की बातें सुनने लगता है। और उसी दौरान दादी सा कियारा से पूछने लगती है कि क्या देर रात में तुम मेरे कमरे में आए थे, जिस पर कियारा हामी में जवाब देती है और कहती है कि हाँ मैं और पापा आए तो थे, पर आपका बीवी चेक कर और आप सोई है ये देखकर हम लोग चले गए थे। जिस पर दादी सा कियारा से दोबारा सवाल करती है कि देर रात में क्या कोई आया था हमारे कमरे में, जिस पर कियारा जवाब देती है कि नहीं दादी सा, हम में से कोई भी नहीं आया था क्योंकि आप सो चुकी थी। आपके सोने के बाद तो कोई भी वापस नहीं आया। जी हाँ, कोई भी आया नहीं है। और उसी दौरान दादी सा कहने लगती है कि भाई पता नहीं अजीब बात हो रही है। जी हाँ, तुरंत से दादी सा कहने लगती है कि हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे कमरे में कोई था, और उस दिन हॉस्पिटल में भी हमें ऐसा ही लगा कि शायद हमारे वार्ड में वहां पर कोई था, पर जब आँख खोली तब वहां पे कोई नहीं था। जी हाँ, फिर क्या था, अरमान का जो शक था दादी सा को लेकर कि कोई है जो दादी सा को चोट पहुंचाना चाहता है, वो शक यकीन में बदल जाता है। अरमान तुरंत से भागा दौड़ा दादी सा के कमरे में जा पहुंचता है। वो वहां पे तहकीकात करने लगता है, वो देखने लगता है, ढूंढने लगता है कोई निशान, कोई सबूत। उसी दौरान उसे विंडो पे मिल जाते हैं हाथों के निशान। जी हाँ, हाथों के निशान मिल जाते हैं, जिस पर अरमान सोचता है कि भाई इस तरह से विंडो पर निशान पड़ने का मतलब है कि किसी ने बाहर से विंडो को ओपन करने की कोशिश की है। और उसी दौरान अरमान की नजर विंडो के निचले हिस्से पर जाती है जहां पर पैरों के निशान होते हैं। फिर क्या है, अरमान का जो शक था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और अरमान मन ही मन में कहता है कि यानी कोई है जो दादी सा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अरमान तुरंत से अभीरा के पास चला जाता है। जी हाँ, और तुरंत से अभीरा भी उसी ओर से आ रही होती है जो अरमान को देखकर कहती है कि तुम्हें पता लगा है कि आखिरकार कड़ा प्रसाद कौन लाया था। जिस पर अरमान कहता है कि वो तो नहीं पता, पर कोई है जो दादी सा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कल रात को कोई विंडो के जरिए दादी सा के कमरे में आने की कोशिश कर रहा था और दादी सा ने जैसे बताया कि हॉस्पिटल में भी कोई था जो उनसे मिलने के लिए आया था, यानी हो ना हो दादी सा को किसी से तो खतरा है। जी हाँ, फिर क्या था, दोनों तुरंत से निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। पर भाई दो प्रेमी एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। जी हाँ, कुछ ना कुछ अच्छी प्यारी बातें तो हो गई ही। फिर तभी तो अरमान जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, उसे देखकर अभीरा काफी ज्यादा दुख भरा चेहरा करती है। जिस पर अरमान कहता है तुम्हें क्या हो गया, जिस पर अभीरा कहती है कि तुम अपने पूरे शौक मतलब अपनी शानो शौकत छोड़कर तुम मेरे साथ इस साधारण सी जिंदगी क्यों जी रहे हो। जिस पर अरमान कहता है कि मेरा आराम तुम हो और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ इस तरह से ऑटो में ट्रैवल करने में, क्योंकि ऑटो में ट्रैवल करते टाइम ठंडी हवा आ रही है और ना तो मुझे पार्किंग का टेंशन है और ना ही पेट्रोल का टेंशन है। उसी दौरान वो दोनों में बातें हो ही रही होती है कि फोन बजता है और अरमान देखता है कि उसे सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है फोन पर और वो चेक करने लगता है। और अभीरा देखते ही पहचान जाती है कि जिस इंसान ने मास्क लगाया है वो ना हो वही दादी सा से मिलने आया होगा। पर जब अगला वीडियो देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि भाई वही मास्क वाला इंसान दादी सा के वार्ड में भी गया था। फिर क्या था, दोनों का शक स्ट्रांग हो जाता है और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि मनीष गोयनका और रूही घर वापस लौट रहे होते हैं। और उसी दौरान मनीष गोयनका की नजर जाती है बाहर की ओर, जो देखते हैं कि ऑटो में अरमान और अभीरा एक साथ जा रहे हैं। और उसी दौरान मनीष गोयनका के चेहरे पर आ जाती है टेंशन की लकीरें, जिसे देखकर रूही कहने लगती है कि क्या हुआ, लगता है आपका बीपी ज्यादा बढ़ गया है, आपकी तबीयत खराब है, मैं कल आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। और इसीलिए मनीष गोयनका अपनी बात शुरू करते हैं ये कहते हुए कि तुम्हें पता है क्या कि अभी अभी जो ऑटो यहाँ से गुजरा है उसमें अरमान और अभीरा थे। तुम कहो या ना कहो, तुम मानो या ना मानो, पर यह बात सच्ची है कि अरमान अभीरा से सच्चा प्यार करता है।